काइजो नंबर 8 की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि काइजो नंबर 8 इसाओ शिनोबे बहुत गंदी तरह बजाता है, बट एट लास्ट काफका अपने आप को रोक ही देता है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, ताकि आज की वीडियो में आपको और मजा आए। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक ऑफिशियल मीटिंग को देखते हैं, जहां पर इसाओ कहता है कि आज और अभी से हम मॉन्स्टर नंबर 8 को हमारे मिलिट्री पावर में यूज करेंगे, बिना उसे वेपन में कन्वर्ट करे। इस बात पर सभी लोग वहां पर अपोज करते हैं कि वो एक जिंदा मॉन्स्टर को यूज नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस होगा ये। तभी इसाओ के दिमाग में काफका की कई बातें याद आती है कि जहाँ वो कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है बल्कि काफका हिबिनो है। इसाओ फिर से कहता है उन सबसे मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि वो कंट्रोलेबल है, और ऊपर से उसने कुछ महीने भी बिताए हैं थर्ड यूनिट के साथ मिशन करते हुए। एंड इसके बावजूद भी अगर हम उसे वेपन में कन्वर्ट करेंगे तो उस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो किस लेवल की पावर जनरेट करे। क्या पता उसके लिए कोई कंपेटिबल ही ना हो, जैसे मॉन्स्टर नंबर 6 के लिए नहीं था। सो इन शॉर्ट, इतनी सब डिस्कशंस के बाद इसाओ सबको मना लेता है और कहता है कि वो खुद काफका को ट्रेन करेगा। दूसरी तरफ लेबोरेटरी में काफका सपने देख रहा है जिसमें मीना उसके सामने रो रही है। वो कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को कभी माफ नहीं करेगा जिसने मीना को इतना रुलाया है बचपन के टाइम में, और इसी वजह से काफका चाहता है कि अगर उसकी बॉडी और दिमाग दोनों मॉन्स्टर अगर काबू कर लेता है तो इस वजह से वो ह्यूमन फॉर्म में मरना चाहेगा। तभी इसी के बाद काफका की आंख खुलती है और वो अपने बगल में इसाओ शिनोबे को देखता है। इसाओ उससे कहता ही है कि वो यहाँ पर उसको चोट पहुंचाने नहीं आया कि तभी काफका पैनिक होकर कहता है थैंक गुडनेस, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कीकुरु को अपना कभी चेहरा नहीं दिखा पाता। ये सुनकर इसाओ शॉक होता है। काफका दोबारा कहता है अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब क्या मैं ट्रूप मेंबर बन सकता हूँ? इसाओ कहता है अगर तुम्हारा दिल ह्यूमनट होता तो तुम अभी तक मर चुके होते, इसलिए तुम एक मॉन्स्टर ही हो। हालांकि अभी उस चीज पर होल्ड है कि तुम एनिमी हो या नहीं, काफका हिबिनो। इसाओ के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर काफका को झटका लगता है। इसाओ दोबारा कंटिन्यू करते हुए कहता है करंटली अभी बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें जिंदा रखने के लिए और जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपनी यूजफुलनेस दिखानी पड़ेगी। ये सुनकर काफका एंजाइटी में कहता है मैं अभी भी अपने आप को डिफेंस फोर्स का मेंबर मानता हूँ और मैं डेफिनेटली सबको प्रूव करूंगा कि मैं एक ट्रू मेंबर हूँ। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुनिताचे सिटी में मॉन्स्टर नंबर 9 को दिखाते हैं, जो फुल्ली न्यू बॉडी और पावर्स के साथ तैयार है दोबारा आतंक मचाने के लिए। अब हमें इसके बाद कीकुरु को दिखाते हैं जिसके फोन में मैसेज आता है कि काफका का डिस्पोजल अब होल्ड में है। ये देखकर कीकुरु खुश होती है पहले तो, और थोड़ी देर बाद वो सीरियस होकर कहती है कि ये देखकर वो खुश नहीं हो सकती, उसे और स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा क्योंकि अगली बार कुछ ऐसा हो तो वो उसे रोक पाए। तभी हमें यहाँ ये पता चलता है कि कीकुरु फर्स्ट यूनिट में आ रखी है ट्रेनिंग लेने के लिए। जब तक ताचिगावा बेस रिस्टोर नहीं हो जाता उसे वहाँ पर लेने के लिए फर्स्ट यूनिट का वाइस कमांडर आता है इची हासेगावा, जो बहुत ज्यादा लंबा है, सही में लंबा है। वो उसे वहां से फर्स्ट यूनिट कमांडर के पास ले आता है, जहां पर रास्ते में चलते चलते कीकुरु मन में कहती है फर्स्ट यूनिट स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है पूरे जापान की, इवन ये तो अमेरिका तक में फेमस है जहां पर मैं थी। ये परफेक्ट प्लेस है मेरी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। द कमांडर ऑफ जापान फर्स्ट यूनिट, मैं जितना हो सके आपसे उतना सीखूंगी। तभी इची दरवाजा खोलते हुए कहता है लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है हमारे जापान डिफेंस फोर्स फर्स्ट यूनिट कमांडर नारुमी। दरवाजा खुलते ही उनके सामने नारुमी पागलों की तरह गेम खेल रहा है, जिसे देखकर इची वापस दरवाजा बंद कर देता है और कीकुरु को एक सेकंड बोलकर अकेला अंदर जाता है और नारुमी को एक लात में उड़ा देता है। और फिर नारुमी अपना PS5 यानी BS5 उठाकर पैनिक हो जाता है। यहाँ पर PS5 को BS5 बता रखा है। इची उससे कहता है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अपने रूम को 2 बजे तक साफ कर लेना? नारुमी कहता है हाँ मैंने तुम्हें सुना था, बट क्या ये मेरी फ्रीडम नहीं है क्या कि मैं खुद चूज करूँ कि मुझे कब क्या करना है? ये सुनने के बाद इची उसे दोबारा लात मारकर उड़ा देता है और वापस नारुमी उंगली दिखाकर कहता है ये मेरा रूम है और मैं जैसा चाहूँ इस रूम में वैसा रखूं, और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि डिफेंस फोर्स की है। वैसे भी फर्क सिर्फ तुम्हें को पड़ता है, तो मेरे गंदे रूम को क्यों ना तुम ही साफ कर दिया करो। फिर वही इची नारुमी को इग्नोर कर उसे उठाकर कीकुरु के सामने लाता है। उसे देखकर कीकुरु भी मन में कहती है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक रत्ती भर भी फीलिंग नहीं आ रही कि मैं इसे रिस्पेक्ट दूं। नारुमी तभी कीकुरु से कहता है ओ तो तुम हो मिस्टर इसाओ की रूममेट बेटी। तभी कीकुरु एकदम से सलाम करते हुए कहती है मैं हूँ कीकुरु शिनोमिया थर्ड यूनिट से, आज से मैं आपके अंडर हूँ, इसलिए आप मुझे जो ऑर्डर देना चाहो दे सकते हैं। ये सुनने के बाद नारुमी कहता है इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फॉर्मल ग्रीटिंग्स नहीं चाहिए। एज अ कमांडर ऑफ फर्स्ट यूनिट मुझे बस तुमसे एक चीज की उम्मीद है। तभी जैसे नारुमी और कुछ कहता है कि तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है काइजू अटैक का। ये देखकर नारुमी उससे कहता है क्या परफेक्ट टाइमिंग है, तुम्हें वो एक चीज अब इस बैटल से पता लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें VIP सीट से इस बैटल को स्टडी करने
करने का परमिशन देता हूँ। यही तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो टोक्यो बे की तरफ आ रहा है, जो कि बहुत विशाल है, और उसे सब्जुगेट करने के लिए फर्स्ट यूनिट आ रही है वहाँ पर। तभी वहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है मिसाइल्स के साथ। ऊपर से हेलीकॉप्टर से किकुरु भी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है इन्होंने तो उस मॉन्स्टर के रास्ते को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, और ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है क्योंकि इधर सारे लोग आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज को होल्ड करते हैं। इधर के सारे ट्रूप मेंबर्स की एबिलिटी कम से कम रिलीज फोर्स्ड 40% से हाईयर है, जो कि एक प्लेटून लीडर क्लास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी उसके बगल से नारुमी कहता है ऑलराइट देन, चलो चलते हैं किकुरु शिरोमिया। मैनर्स, अपीयरेंसेस, डेलिगेंस और डिग्निटी, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मेरी सिर्फ एक ही चीज की डिमांड है। ये कहते ही नारुमी अपना वेपन लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और सिर्फ अपने एक अटैक से उसे खत्म कर देता है और वापस कहता है मुझे बस अपनी ओवरवेलमिंग पावर्स को दिखाओ, बस ये चीज। मुझे कोई वेल मैनेड इनकेपेबल पर्सन नहीं चाहिए। उसकी इतनी कूलनेस और पावर देखकर किकुरु ऊपर से स्माइल करते हुए कहती है हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये है जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी मॉन्स्टर फाइटर गेन नारुमी। तभी इन सब चीजों के बाद नारुमी एक न्यूज़पेपर को देखता है जहाँ पर आशिरो की फोटो उससे बड़ी लगाई है। ये देखकर वो कहता है क्या बकवास है, इससे ऐसा लग रहा है कि आशिरो ने उस मॉन्स्टर को हराया। देखो किकुरु, एज एक्सपेक्टेड आशिरो ऑनलाइन भी ट्रेंड कर रही है, बट वो तो मैं हूं ना जिसने उस मॉन्स्टर को हराया था, है ना। अब ही नारुमी अपने आप को ऑनलाइन चेक करने लग जाता है कि किसने उसके ऊपर क्या क्या कमेंट करे हैं, जिस पर लोग उसे क्रिंजी कह रहे होते हैं। उसे ऐसा देख कर किकुरु भी कहती है साला जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट अपने आप को इंटरनेट पर सर्च कर रहा है, क्या बात। सर आप अपना फोन ही बंद कर लो ना, ये तो अभी तक कुछ टाइम तक चलता ही रहेगा। नारुमी कहता है मैं ठीक हूँ। आज सही में तुमसे और हासेगावा से मिलना बड़ा ही बोरिंग मीटिंग था, बट ऊपर से वह बीच के दिन में आखिर गया क्यों था उधर। तभी पीछे से इची उसे लात मारकर उससे कहता है क्योंकि ये तेरा काम है गधे। और फिर नारुमी का कान खींचकर उससे कहता है चलो मॉन्स्टर नंबर 8 से मिलने चले हैं। दूसरी तरफ काफका अपने कमरे में पुशअप मारते मारते इसाओ की बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी उसे भी वहाँ से ट्रूप मेंबर उठा लेते हैं और ले जाते हैं उसे इसाओ के रूम पर। अब यहाँ पर हम दोनों नारुमी और काफका को एक साथ देखते हैं। काफका उसे देखकर कहता है रुको, क्या ये सही में गेन नारुमी है, फर्स्ट यूनिट कमांडर। तभी उनके सामने से इसाओ कहता है काफका हिबिनो, मैं तुम्हें फर्स्ट यूनिट में असाइन करता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर इन हिस्ट्री और जापान स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फाइटर, तुम दोनों को कंबाइन करके हम स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट को फॉर्म करेंगे जो किसी भी मॉन्स्टर डिजास्टर को हरा दे। मैं तुम्हें चांस देता हूँ अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का अगले सब्जुकेशन में, और इसी से तुम सबको कन्विंस भी करोगे। तभी काफका ये सुनने के बाद हाँ करता ही है कि उसके बगल से नारुमी कहता है नो थैंक यू, मेरी प्रेजेंस ही इनफ होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के लिए, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। इसाओ उसे रोकते हुए कहता है इट्स नॉट। वहाँ पर अभी भी एक मॉन्स्टर नंबर 9 है जो लोगों के बीच में छुपा हुआ है, और मॉन्स्टर नंबर 10 भी जो सीधा हमला करने बेस में ही घुस गया था। ये सब क्लियरली डिफरेंट है उन मॉन्स्टर से जिनसे अभी तक हम लड़े हैं। सो जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रहे हैं तो हमें भी अपने आप को इवॉल्व करना ही पड़ेगा नारुमी तभी मान जाता है और काफका को देखते हुए कहता है तो बस इतना ही भरोसा था आपको मेरे पे मिस्टर इसाओ। ये कितना एफिशिएंट होता अगर आप लोग इस मॉन्स्टर नंबर 8 को वेपन में कन्वर्ट करके मुझे सौंप देते इस्तेमाल करने को। ये सुनकर सबके पसीने छूट जाते हैं वहाँ पर। काफका तभी एकदम से कहता है कमांडर नारुमी, मेरे को अभी भी बहुत कुछ करना है जो मैंने अभी तक नहीं करा है, सो मैं उसको पाने के लिए कुछ भी करूंगा। काफका हिबिनो अब फर्स्ट यूनिट की केयर में है सर। नारुमी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जो भी काम हो, मुझे बस तुम अपने रिजल्ट्स और पावर्स दिखाओ। अगर तुमने दोबारा अपने आप पर कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें खुद पे लूंगा और तुम्हें कन्वर्ट करके अपना सूट बनाऊंगा। काफका भी पीछे से थैंक यू सर कहता है। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। सो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, इन वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।